अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। और आज मैं आपके साथ माय किडनैपर 2 का 9th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो वो प्लीज़ देख लीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग चैनल पे नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आई एम सॉरी ये स्टोरी लेट हो गई है स्टोरी, लेकिन मैं बिज़ी थी क्योंकि हमारे घर में गेस्ट आए हुए थे, तो आई होप आप लोग समझोगे। तो चले हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो लास्ट पार्ट के एंड पे क्या हुआ था कि हमारे वांगजी का चीकू वापस आ चुका है, और वो कोई और नहीं बल्कि सुशैंग था। हैं, ये कैसा नाम हुआ? सैम को तो उस दूसरे चीकू का नाम बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। अरे ये भी कोई नाम हुआ? बंदा कोई अच्छा सा नाम ही रख लेता है। क्या आप इसको सूसू बोला करेंगे? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ये ऐसे ही डिज़र्व करता है, ये वांगजी, ये मनहूस ऐसे ही डिज़र्व करता है। इसको सूसू से शादी करनी पड़ेगी। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मेरी जान छूट जाएगी। लेकिन उसने फिर अपनी नेक को टच किया। इसका क्या क्या करूं मैं इसका? ये अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा खुश और कितना ही ज़्यादा हैप्पी और एक्साइटेड लग रहा है, और मैं फिर भी अकेला हूँ। मेरे पास क्या ही रह गया था? कुछ भी नहीं। मैं अपने बाऊ पे का सामना कैसे करूँगा? क्या बताऊँगा उसे कि मैं उसकी प्यार की, अपनी बॉडी की हिफाजत नहीं कर पाया। मैं किसी और से मार्क हो गया। क्या कर दिया मैंने? मैं कैसे ही ऐसे कर सकता हूँ? उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था अपने माँ पे के लिए, और बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इस मनहूस लड़के पे, जो कि सब कुछ कर करा के एकदम से कैसे खुशियाँ मनाए जा रहा था। और अब उसने क्या ही सुना था, वो जैसे इतनी जल्दी जल्दी में शादी करने के लिए मान गए थे। अरे ये क्या हथेली पे सरसों जमा रहे हैं? ऐसी भी क्या मौत पड़ी हुई है इनको जितनी जल्दी शादी कर रहे हैं? सैन को पता नहीं क्यों और किस किस पे गुस्सा आ रहा था। सब पे गुस्सा आ रहा था, वो आंटी पे, उसके घर वालों पे, उस सुसु पे, और सबसे बढ़कर उसकी बहन पे, जो एक नंबर की झूठी मक्कार और कमीनी ही साबित हुई थी। यार अब क्या ही हो सकता था? सैन को अब सारी सच्चाई पता चल चुकी थी इस पूरी फैमिली के ये कितने बड़े फ्रॉड लोग हैं, और इनका बेटा वो तो उनसे बढ़ के फ्रॉड है, जो कि इतना मीर कबीर होते हुए भी कैसे किडनैपिंग करता था। और अब अच्छा हुआ अब उसका मंगेतर आ गया, तो क्या वो शादी करके चला जाएगा? वो अपनी लाइफ में एकदम से सेटल हो जाएगा, और मेरा क्या, सैन का क्या होगा? मैं कहाँ जाऊँगा? मेरी उसने लाइफ बर्बाद कर दी। मेरी तो अब सेंट भी लॉक हो जाएगी। मैं कहाँ ही जाऊँगा? क्या करूँगा मैं अपने बाहुबे के काबिल भी नहीं रहा इसकी वजह से, इस मनहूस की वजह से। मैं बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ तुमसे लड़के। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और सोचते सोचते तो उसके सार में ही दर्द हो रहा था। वो दोबारा से आके अपने बेड पे लेट गया था, और वो सोचे जा रहा था अब उसे क्या ही करना चाहिए। क्या वो ऐसे रहे? लेकिन क्यों वो इसके घर में रहे? नहीं रहना उसे। उसे जैसे हर चीज़ बहुत ही बुरी लग रही थी, बहुत ज़्यादा ही बुरी। और दूसरी साइड पे वांगजी, वो तो कितना ही ज़्यादा खुश था अपने सुशैंग से मिलकर, जो कि ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा उस तस्वीर वाले चीकू से ज़रूर मिलता था। और वो कितना ज़्यादा पोलाइट और काइंड था, जैसे उसके मुंह से कोई शहद की नदियाँ ही बह रही हो। तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा ही मिस किया। वांगजी अब ऐसे उसे आके बोल रहा था। हाँ, वो मैं और मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर, हम दूसरी सिटी में चले गए थे, और फिर जब हम आए तो तुम भी तो नहीं थे ना। तो फिर तुमने मुझे ढूँढा क्यों नहीं? कॉल क्यों नहीं की? मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। हाँ, बहुत ज़्यादा कोशिश की, और मैं तुम्हें तब से ढूँढ ही रहा हूँ। वो तो तुम्हारी सिस्टर ने एक दिन मुझे देखा, तो इसने तुम्हें पहचान लिया। हाँ, देखो ना इसकी शक्ल कितनी ज़्यादा मिलती है ना चीकू से। तो मैंने सोचा हो ना हो यही चीकू होगा। लैम सिंह ने आगे बढ़ के जल्दी से बोला। थैंक यू शीची, आप बहुत अच्छी हो सच में। मेरी कोई सगी बहन भी होती ना इतना मेरे लिए नहीं करती जितना आप करते हो। बस कर दी ना तुमने प्रायों वाली बात।
मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम मेरे भाई हो, और आइंदा से ये सब मत कहना। तो अब जब सब ठीक हो चुका है, हमारा चीकू भी आ चुका है, और चीकू तुम्हारी मामा की तरह, और बाबा वो तो मर गए दोनों। हैं, क्या हुआ, कैसे मार गए? वांगजी को कितना ज़्यादा दुख हो रहा था। कुछ नहीं, बस कुछ साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में टपक गए दोनों। क्या बोले जा रहे हो तुम? अपने मामा पापा के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? वांगजी को यकीन ही नहीं हो रहा था। हाँ तो और क्या बोलूँ, बस टपक गए तो टपक गए, और क्या करना चाहिए मुझे। वैसे तुम बहुत ज़्यादा प्यारे हो गए हो, बचपन में तो प्यारे थे ही, आप और भी ज़्यादा प्यारे हो गए हो। और वांगजी को पता नहीं क्यों उसकी तारीफ अच्छी नहीं लगी। वो अपने माँ बाप के बारे में कैसे ही बोल रहा था। हाँ बस वैसे ही हूँ मैं। अरे अरे, तुम दोनों ऐसे खड़े खड़े ही बातें करते रहोगे या फिर बैठोगे भी? ये लैन ही थी जिसने वांगजी के लिए तो ज़्यादा ही प्यार जता लिया था, कुछ ज़्यादा ही। और फिर वांगजी और चीकू बैठ चुके थे और वो बातें कर रहे थे, और फिर वांगजी को याद आया, ओ नो सैन, वो रूम में अकेला है, मुझे उसके पास जाना होगा। एक्सक्यूज़ मी, मैं भी आता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसको ज़रा देख के आता हूँ। अच्छा, मैं भी चलूँ क्या देखने तुम्हारे फ्रेंड को? नो नो, कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं अभी आता हूँ। वांगजी एकदम से उठ के चला ही गया था, और उसने देखा सैम तो ऐसे बेसुध सा बेड पे लेटा ही हुआ था, और उसने वांगजी के आने की आहट सुन ली थी, इसलिए उसने जल्दी से आंखें बंद कर ली। अभी थोड़ी देर और नाटक करना था उसे। और वांगजी ने आके फिर से उसे चेक किया। अरे इसको बार बार क्या ही हो जाता है, इसकी सांसें हैं या कोई मोबाइल सिम का नेटवर्क बार बार चला जाता है। क्या करूं मैं, क्या फिर से? और सैन जो कि अब बहुत आहिस्ता आहिस्ता ही सांस ले रहा था, शायद वो सो चुका था या पता नहीं क्या ही मसला था उसको। लेकिन वांगजी को तो बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी। अभी थोड़ी देर पहले तो वो सब ठीक करके गया था ना, फिर ये सब क्यों हो गया? और अब की बार उसने सोचा, हाँ चलो दोबारा से कर लेता हूँ। और फिर उसने दोबारा से उसको आर्टिफिशियल ब्रेथ देने की कोशिश की, लेकिन अब की बार क्या ही हुआ था, सैन ने तो एकदम किसी भूत की तरह जैसे उसके होंठों को अपने होंठों से जकड़ लिया, और वह वो क्या ही कह रहा था, वो तो उसे हिलने नहीं दे रहा था। और वांगजी ने आंखें खोल दी, ये क्या हो गया, ये कैसे एकदम से किसी भूत की तरह ही उठ गया था। और सैन ने तो जैसे उसके लोअर लिप को अपने दांतों से काट ही लिया था। बहुत शौक चाह रहा मुझे किस करने का, आओ करो, मैं तुम्हारा शौक उतारूं। ये 5वीं किस थी, याद रखना। तुम? हाँ मैं, और कौन, भूत हूँ क्या मैं? तुम तो भी होश पड़े थे, तुम मरने वाले थे, मुझे लगा तुम्हारी सांस नहीं चल रही, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा था। वांगजी ने अपने होंठों से निकलने वाले ब्लड को साफ करते हुए बहुत ज़्यादा हैरानी से बोला, हाँ हाँ, तुमने सोचा होगा मैं मर गया हूँ या शायद मरने वाला हूँ, तो क्यों ना मेरा फ़ायदा उठा लिया जाए, यही सोचा था ना तुमने। और अब वो तुम्हारा सूसू आ गया ना, जाओ उसके पास, दफ़ा हो जाओ, यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता? और उसका नाम सूसू नहीं है, वो सूशैंग है, चीकू है मेरा। हाँ हाँ, जो भी है, चीकू पीकू जो भी है, और मेरे लिए तो वो सूसू ही है, दफ़ा हो जाए यहाँ से। और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ऐसे यहाँ पे रखने की? और मुझे कितनी बारी तुमने किस खाड़ लिया है, कोई शर्म है तुम में कि नहीं? अभी मैं जाके तुम्हारे हस्बैंड को बताता हूँ। और वांगजी तो जैसे डर गया, नो नो प्लीज़ नहीं, नहीं, मैं अभी जाके बताता हूँ। अगर मैं अपनी लाइफ में खुश नहीं हूँ, मैं सुकून से नहीं हूँ, तुमने मुझे माफ़ किया ना, तो मैं तुम्हें भी खुश नहीं रहने दूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है, तुम याद रखना। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम सब कुछ करके अपनी खुशी खुशी लाइफ गुजारोगे? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा, समझे तुम? और फिर शायद इस शोर की वजह से बाहर वाला चीकू कुछ क्यूरियस ही हो गया था, मैं देख के क्या हूँ ये अंदर क्या ही कर रहे हैं। और लैंसी ने उससे बोला, बस तुम्हें ऐसे ही ड्रामा करना है, बस थोड़ा टाइम और शादी करने की भी कोई खास ज़रूरत नहीं है, बस एक बार हम उसे बहला फुसला के प्रॉपर्टी उससे ले लें तो फिर सब ठीक है। अरे क्यों नहीं, शादी करूँगा, ज़रूर करूँगा। और वैसे भी मुझे इतना प्यारा महंगा कहाँ से मिलेगा जो स्ट्रांग भी हो? तुम कुछ ज़्यादा फास्ट जा रहे हो लड़के। तुम जानते हो तुम्हें यहाँ पे क्यों लाया गया है? तुम्हें सिर्फ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए या कुछ दिनों के लिए चीकू बनने का ड्रामा करना है, और कुछ नहीं।
और वैसे भी हम तुमसे अपने बेटे की शादी क्यों करवाएंगे, बिल्कुल नहीं करवाएंगे। वो हमारी इतनी बड़ी जायदाद का इकलौता वारिस है और तुम क्या चाहते हो हमारे बेटे के साथ, तुम सारी जायदाद भी ले उड़ो। और हमने अगर उसकी शादी करनी भी हुई तो हम तुमसे तो बिल्कुल नहीं करेंगे, मिस्टर चू से करेंगे। और मैंने पूरा प्लान कर लिया है, तुम देखना, मैं तुमसे उसकी शादी नहीं होने दूंगी। लैनी ने बोला, अच्छा कौन सा प्लान है आपका? और अब चीकू तो जैसे प्लान सुनने में इंटरेस्टेड हो गया था। यही प्लान है कि जिस दिन तुम्हारी और उसकी शादी होगी बस उसी दिन हम जल्दी में उसे कुछ खिला पिला के उसकी शादी मिस्टर जू से करवा देंगे। सिंपल। अरे वाह, ये क्या सिंपल चीज़ हुई। ऐसा तो नहीं होगा और आपने क्या उसे इतना बेवकूफ़ समझा है। वो तुम हम पे छोड़ दो और देखना तुम, शादी तो उसकी मिस्टर जू से ही होगी और वो उसके पैरों की जूती बांध के रहेगा। उसने कैसे इंसल्ट की थी, उसकी वजह से मेरे हाथ से वो डील जाते जाते बची और मैं ये बात नहीं भूलूंगी और ना ही मिस्टर जू भूलेंगे। ओके, जो आपको करना है कर लें। अभी मैं जाऊं? हाँ जाओ, देखो वो क्या ही कर रहा है अंदर। और चीकू अब जा रहा था और वो सोच रहा था, ये दोनों कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ समझती हैं मुझे, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं इसको किडनैप कर लूँगा, मैं इसकी शादी होने नहीं दूंगा। इसकी शादी सिर्फ मुझसे होगी। मैं कैसे इतने अमीर पे भीड़ और इतने स्ट्रॉन्ग ओमेगा को जाने दूंगा? क्या हुआ जो इसकी सेंट नहीं है? लेकिन बाकी सब तो एकदम परफेक्ट है ना, और वो मुझसे प्यार भी तो करता है ना। और वो बस ऐसे ही सोचता सोचता जा रहा था, अचानक से दरवाजे पर नॉक हुआ था और सैन और वांगी जो कि एकदम से झगड़ा ही कर रहे थे और सैन जो उठ के खड़ा ही हुआ था वांगजी के सामने। उसने क्या ही किया, उसने एकदम से वांगजी को जैसे पकड़ के अपने करीब ही खा लिया था और अब वो उससे बहुत ही ब्रूटली अपने साथ लगा के किसी के जा रहा था। और जैसे ही उस नकली चीकू ने दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देख के तो जैसे उसके तन बदन में आग ही लग गई, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। और अब वांगजी क्या करता, अगर वांगजी वहाँ से हटता तो फिर सैन की शक्ल उसे नज़र आ जानी थी और फिर उसे पता ही चल जाना था कि ये तो फेमस सिंगर है और ये यहाँ पे क्या ही गा रहा है। फिर सैन उसे साफ बता देगा कि इसने मुझे किडनैप किया है। ओह नो, अब वांगजी बुरा फंस चुका था। वांगजी की डोर की तरफ बैग थी और सैन जो कि बिल्कुल डोर की तरफ मुंह किए ही खड़ा था, उसने वांगजी को जैसे पूरा अपने फेस के आगे ही गाड़ लिया था। और फिर जैसे ही वो चीकू बोला था, सैन ने पीछे हटने की कोशिश की और ये बस वांगजी को टीज करने के लिए था, लेकिन वांगजी अब बुरी तरीके से डांट चुका था। एक तो उसके हस्बैंड ने उसे ऐसे करते देख लिया और ऊपर से अगर इसका चेहरा भी उसके सामने आ गया तो वो क्या सोचेगा, ये यहाँ पे क्या ही कर रहा है। और अगर इसने कुछ पूछ दिया तो जैसे ही सैन पीछे हुआ था, वांगजी ने दोबारा से पकड़ के जैसे अब उसे किस करना शुरू कर दी थी और वो कितना ज़्यादा डर गया था, उसे बस उसको छुपाना था। और चीकू कुछ देर बाद तो ये सारी बेशर्मी देखता रहा और फिर उसने गुस्से से दरवाज़ा बंद कर दिया था और वापस आ गया था। कितना ज़्यादा शेमलेस, बेशर्म, बेहया, बेगैरत लड़का है ये। मैंने इसको क्या समझा था कि ये इतना ज़्यादा मासूम है, इतना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये अपने दोस्त को यहाँ रखने के बहाने उसके साथ अय्याशी कर रहा है। बस बहुत हो गया, मैं ये ऐसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। लेकिन नहीं, क्या हुआ, अरे कभी कभी किसी की उतरन भी तो पहननी पड़ती है ना। क्या हुआ, किसी तो की थी ना, कोई बात नहीं, मैं भी कर लूँगा। और इतना अमीर और इतना हैंडसम बंदा मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, करने दो, और भी जो करना है करने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। हाँ सुशैंग, तुमने कुछ भी नहीं देखा। वो ऐसे ही ऊद को समझाता उजाता वापस से जाके सोफे पे बैठ गया। क्या हुआ तुम्हें, इतनी जल्दी आ क्यों गए? वो वांगजी पास थोड़ा सा बिजी था अपने फ्रेंड के साथ। क्या मतलब, क्या बिजी था? कुछ नहीं, पास वो दोनों एक दूसरे को किसी कर रहे थे। क्या? लैनी के तो हाथ से जैसे गिलास ही गिर गया था। ये तुम क्या कह रहे हो, उसका दोस्त तो जैसे आधा मरा हुआ था और मैंने खुद देखा था, वो तो व्हील चेयर पे था, वो तो हिल जुल भी नहीं सकता था। हाँ मैंने देखा, लेकिन आप परेशान ना हो, इस चीज़ का हमारी डील पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। मैं ये एक्टिंग करता रहूँगा। हाँ तो तुम एहसान नहीं कर रहे, तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, समझ गए तुम। और अब लहनी को कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और फिर वो उन्होंने कहा, मैं खुद जाके देखती हूँ ज़रा इस लड़के का करतूत।
अभी इसके बाप को भी बुलाती हूँ कि देख ले, जिसे वो इतना ज़्यादा शरीफ समझता है और जिसे बार बार वो उसके हस्बैंड के ना होने की वजह से बातें सुनाता है, वो कैसे ही अपने हस्बैंड के ना होने का फ़ायदा उठा रहा है और पता नहीं किस किस के साथ उसने मुंह काला कर लिया होगा। तो मैं बिल्कुल सही सोच रही थी, ये बहुत बुरा लूज करैक्टर का बंदा है। और अब उन्होंने दरवाज़ा खोला, लेकिन ये क्या, वो बंदा यानी कि वांगजी का दोस्त तो बेचारा एकदम से बेड पे पड़ा हुआ था और वांगजी जो कि उसके पास ही बैठा उसके सर पे पट्टियाँ किए जा रहा था, शायद बेचारे को बुखार था। और वांगजी ने दोबारा से उसको ब्लैंकेट से कवर कर दिया था। ये क्या हो रहा है मामा, वो इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको बहुत सा बुखार हो गया था इस वजह से। और मैंने सोचा थोड़ा सा अपना कॉलेज का काम भी कर लूँ, क्यों कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी से काम ख़त्म करके आओ। जी। और वो अब बाहर चली गई थी और फिर सैन एकदम से दोबारा से भूत की बनने तो उठ बैठा। देखा, निकल गई हवा सारी, और तुमने मुझे 6 बार किस किया। आई एम सॉरी, प्लीज़ चुप रहो ना, प्लीज़ मेरे हस्बैंड को मत पता चलने देना, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। अरे वो तो जो सोचना था सोच चुका, वो देखना था जो उसने वो देख चुका, अब क्या ही सोचेगा, क्या ही देखेगा, क्या ही समझेगा। तुम्हारी शादी तो समझो टूट ही गई। सैन कितना ज़्यादा इमोशनल हो रहा था और पांजी उससे रिक्वेस्ट कर रहा था, प्लीज़ मैंने उसका बहुत ज़्यादा वेट किया है, मैं बचपन से उससे प्यार करता हूँ, मैंने बिना देखे उसका इंतज़ार किया है, प्लीज़ तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी किया उसके लिए मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। आई स्वेयर, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। अब कोई फ़ायदा नहीं है बेबी, जो तुमने करना था तुम कर चुकी हो। तुमने मुझे मेरी वाइफ से दूर किया, तुमने उसका हक छीन लिया मुझसे, और तुम क्या सोचते हो मैं तुम्हारी शादी होने दूंगा? बिल्कुल नहीं होने दूंगा मेरी जान। ये ख्याल तुम अपने दिल से निकाल दो कि मेरी लाइफ की कब्र बना के तुम उसके ऊपर अपनी खुशियों का महल बनाओगे। समझ गए तुम? और जाके अपने उस सूसू को देखो, कहीं वो भाग ही ना गया हो, किसी टॉयलेट में जाके छुप ही ना गया हो। शट अप। वांगजी अब उठ के जा रहा था, वो सोच रहा था कि वो कैसे अपने सूसू आई मी चीकू को कन्विंस करेगा और क्या ही उसे बोलेगा, लेकिन वो तो आराम से बैठा हुआ था। आई एम सॉरी, वो मेरा फ्रेंड है ना, उसकी आँख में कुछ चला गया था, मैं बस वो निकाल रहा था। आई होप आपने कुछ गलत नहीं समझा। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सब तो चलता है ना, और वैसे भी तुम्हारा फ्रेंड है, तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो आपको बुरा नहीं लगा? नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? इट्स ओके फाइन, तुम्हारा फ्रेंड मेरा फ्रेंड, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी जान, तुम परेशान ना हो। आप सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो, सच में। आई एम सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं उसके बारे में। इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर आओ मेरे पास। और फिर उस सुसु ने यानी कि चीकू ने उसको गले से ही लगा लिया था, और सैन जो कि अभी किसी धमाके का इंतज़ार कर रहा था, एकदम इतनी शांति होने पे बहुत ज़्यादा हैरान था। उसने फिर आके दरवाजे के पास देखा, ये क्या, वो नकली चीकू, वो जो भी था, वो कैसे उसको अपने साथ ही लगाए बैठा हुआ था, और वो कैसे उसकी बॉडी पे जैसे हाथ फेरे जा रहा था, और वो वांजी जैसे आंखें बांध के सारे मज़े ले जा रहा था। कितना ज़्यादा थर्ड क्लास लूज कैरेक्टर का बंदा है। अभी मुझे किस किए, इतने मज़े लिए, हाँ थोड़े मुझे भी दे दिए, और अभी कैसे उसके साथ लगा हुआ है, और वो मनहूस कैसे उसे टच किया जा रहा है। पर मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है, मुझे हमें गुस्सा आया जा रहा है। हाँ मुझे गुस्सा आना चाहिए, उसने मुझे मार किया है, और अब वो कैसे ऐसे दूसरे बंदे के पास चला गया, मेरे भाव पे की जगह उसने ले ली, और खुद जैसे किसी और के साथ ही जा रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा, सुन लिया तुमने, नहीं होने दूंगा। सैन ने एकदम से पाँव पटका था, और उसका पाँव जैसे दरवाजे को जा लगे था। हाय मनहूस, इसकी तरह इसके घर की चीज़ें भी मनहूस हैं। मुझे यहाँ पे नहीं रहना, बस मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, मैं बहुत हो गया, अब नहीं हो सकता सबर मुझसे, और मैं ये बेशर्मी बेहयाई तो देख ही नहीं सकता। उसने वांगजी और उसके मंगेतर की तरफ देखा। बेगैरत कहीं की, मैं तुम्हारी शादी होती है कैसे होती है ये देख लूँगा, और मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है, समझ गए तुम? वो बस दिल ही दिल में बोले जा रहा था, और अब उसने जल्दी से इधर उधर देखा, कोई चीज़ भी नहीं मिल रही थी।
उसने वांगजी की कैप पहनी और कोई चीज़ नहीं थी, क्या करूँ मैं, कैसे छुपाऊँ खुद को? और उसे कुछ नहीं मिला तो उसने वांगजी का हेलमेट ही पहन लिया था। और अब वो उन दोनों के बातों में लगे होने का फ़ायदा उठा के चोरी-चोरी, चुपके-चुपके घर से बाहर ही निकल आया था। और अब वो कैसे ही मैनेज कर लेगा वहाँ से निकल के। और फ़ोन तो उसके पास आ ही चुका था ना अपना। उसने जल्दी से अपने ड्राइवर को कॉल की और उसे बोला कि गाड़ी लेके आए। और फिर वो वहाँ से जा चुका था। और वांजी वो तो अपनी खुशियों में मगन था। उसको तो ये यकीन ही नहीं आ रहा था कि सूसू ने उसे माफ़ कर दी है। और फिर ऐसे ही उनकी शादी की तैयारियां भी तो जैसे शुरू ही हो चुकी थी। वांजी उसके साथ शॉपिंग पे जाता था और वो कितना ज़्यादा खुश था और उससे हैरानी भी हो रही थी कि उसके घर वाले इतने ज़्यादा स्वीट कैसे हो गए, इतने ज़्यादा अच्छे कैसे मान गए, जो इतना ज़्यादा उस पर प्यार लुटा रहे हैं। ये सब चीकू की वजह से था। चीकू वापस आ गया है, इस वजह से सारे घर वाले भी उसके साथ अच्छे हो गए हैं। और वो बस बार बार चीकू को थैंक्स बोलना बिल्कुल नहीं भूलता था। आखिर उसका चीकू ही उसकी लाइफ है और सबसे बड़ी हैप्पीनेस है उसकी लाइफ की। और फाइनली आज वो दिन भी आ चुका था जब वांजी की शादी थी। और लैन से ही तो पूरी तरह प्लान बना चुकी थी कि कैसे ही उन्हें दूल्हा बदलना है और चीकू की बजाय मिस्टर जू से कैसे शादी करवानी है, पूरा प्लान फिक्स था। और नकली चीकू भी पूरी तरह प्लान बना चुका था कि वो कैसे इनकी आंखों के नीचे से ही वांगजी को उड़ा ले जाएगा। वो उसे किडनैप करने वाला था। और फिर क्या ही हुआ था, वही हो गया था जो किसी ने सोचा ही नहीं था। वांगजी जो कि अपनी शादी के लिए रेडी शेडी होके बहुत ज़्यादा हैप्पी था। फाइनली आज उसे उसका चीकू मिलने वाला है। वो बहुत ज़्यादा खुश था और उसने बोला कि मैं अपनी कार में जाऊंगा। ये कार उससे पापा ने गिफ्ट की थी उसकी शादी के लिए। और पापा इतने अच्छे और मेहरबान कैसे ही हो गए, उसे यकीन नहीं आ रहा था। और उसे क्या ही पता था ये सब तो लैन ई और लैन जी का कमाल है। उसने बोला था कि वो अकेला जाएगा क्योंकि वो चीकू को सरप्राइज़ देना चाहता था। उसने चैंग पैंग के साथ मिलके उसको सरप्राइज़ देने का प्लान जो बनाया था वो स्पेशल एंट्री करना चाहता था। और किसी को कोई मसला नहीं हुआ और चीकू तो खुद ही राज़ी हो गया था क्योंकि अगर वांगजी अकेला होगा तो उसे किडनैप करने में तो ज़्यादा ही आसानी होगी ना। और फिर वांगजी अपनी गाड़ी में बैठ चुका था, ड्राइवर जो कि सीट ले चुका था। तो सर कहाँ जाना पसंद करेंगे? मैं मूनलाइट हॉल में। ओह अच्छा, वहाँ पे आपकी शादी है ना? हाँ मेरी शादी है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ड्राइवर उससे पूछ रहा था। अच्छा, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है सर, आपको मुबारक हो। लेकिन मैं आपको बता दूँ, मैं आपको खुश रहने नहीं दूँगा। क्या मतलब? और अब ड्राइवर ने पीछे मुड़ के उसकी तरफ देखा था। हेलो बेबी, कैसे हो? और वो कोई और नहीं, सैन था। तुम तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लेकिन इससे पहले कि वांगजी कुछ बोलता, सैन ने एकदम से उसके मुंह पे कुछ स्प्रे कर दिया था और वांगजी जो अब वहीं गिर चुका था।